आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में देखिए एक साधारण मनुष्य की राजसी स्थिति को लेकर कुछ चर्चा को आगे दिशा देने जा रहे हैं कि एक संसारी मनुष्य स्वभाव से देखिए राजसी है। विषय भोगों को तन के स्तर पर भोगता भोगता भले ही थक जाए, लेकिन मानसिक स्तर पर एक साधारण मनुष्य कभी भी रजता नहीं है, थकता भी नहीं है और रुकता भी नहीं है। इन सभी स्थितियों के कारण ही मनुष्य के जीवन में अतृप्ति सी बनी रहती है और ये अतृप्ति तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ नहीं करे। क्योंकि तन के स्तर पर तो देखिए आपका हमारा शरीर कभी ना कभी थक ही जाता है। 10 घंटे में 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, ऐसा नहीं कि आप 10 दिन तक लगातार कुछ तन के स्तर पर कोई भोग विषयों में लिप्त रहे हो। यानी कि तन के स्तर पर आपके मरी एक सीमित स्थितियाँ कहीं भी बन जाती हैं। आप भोग छोड़ देते हो। या यूँ कहो कि एक भोग छोड़ते हो, दूसरा पकड़ते हो, दूसरा छोड़ते हो, तीसरा पकड़ते हो। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं थकावट आ जाती है और मनुष्य फिर उन पदार्थों को कहो, उन सुखों को भोगने से रुक जाता है। लेकिन मन के स्तर पर अतृप्ति, असंतोष, ये खिन्नता, उदासी, ये सब स्थितियाँ आज संसारी मनुष्य के जीवन में भी देखिए बनी हुई है। आज ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं, जिनके पास करोड़ों नहीं अरबों। देखिए, आपके हमारे जीवन की आयु ऐसा तो नहीं है आप और हम कोई 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल जिएंगे। मात्र 70, 80, 85, 90, 100 वर्षों में कहीं न कहीं देखिए कुछ मृत्यु की स्थितियाँ बनती हैं। तो फिर उन स्थितियों तक देखिए यदि आपने अपने जीवन में 60 वर्ष की आयु तक जितने भोग भोगे हैं, तो शेष बची हुई आयु में भी एक सीमित स्थितियों तक ही आपने भोग भोगने हैं। उन स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए आपको हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। संग्रह वृत्ति से बचना चाहिए। क्योंकि अक्सर संग्रह वृत्ति में मनुष्य कानून का भी उल्लंघन कब कितने स्तर पे कर जाता है, पाप कर्म कितने कर जाता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। क्योंकि संग्रह वृत्ति करने वाला मनुष्य सत्संग की गैर मौजूदगी में, क्योंकि संग्रह करने वाला मनुष्य सत्संग कर नहीं पाता। देखिए मनुष्य की एक रुचि होती है। यदि संसार में रुचि है, तो परमात्मा से विमुखता बनना एक सहज स्थिति है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा कि कमरा मिला हुआ जीवन परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक उसमें प्रवृत्ति जगे। अन्यथा आपका हमारा जीवन राजसी स्थितियों में अतृप्ति के कारण निरंतर बहता जा रहा है, डूबता जा रहा है और एक स्थिति विशेष में ये स्थूल शरीर का अंत कहो, मृत्यु आ जाती है, तो फिर बने हुए कारण शरीर के आधार पर कर्मशः संस्कारों के आधार पे ही अगली स्थितियाँ बनती हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। कल फिर एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।